ये कोर्स में ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न बाय बारबरा ऑकली मैम एंड टेरेंस नास्की सर, ये कोर्स मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम है आर्यन मौर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में और हम लोग इसका एक प्रीव्यू लेंगे। अब प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब हिंदी में होता है आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो डामाडोल हो जाता है, या फिर आपका जो आप जब पढ़ते हैं या कभी आप विलम्ब हो जाता है आपको किसी चीज़ में, तो उसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, विलम्ब होना या फिर डामाडोल। सो प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसको अवॉइड कैसे करते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सो हर किसी को प्रोक्रास्टिनेशन से कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं, और इस वक्त में हमारा माइंड जो है वो दूसरे कामों को करने के लिए डाइवर्ट होता है। सो ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन की इश्यूज बहुत सारे लोगों को होती है। सो आज हम लोग इस वीडियो में उसी को देखेंगे और इस प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए एक अच्छी सी टेक्निक बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जब भी आप कोई हार्ड टॉपिक को पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट करते हैं जो पेन से रिलेटेड होता है। सो जब आप उस पार्ट को एक्टिवेट करते हैं तो आपका ब्रेन जो है ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स को कम करने के लिए आपका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करता है और उस नेगेटिव फीलिंग को कम करता है, और आपके जो स्टेट ऑफ माइंड को हैप्पी करने के लिए वो काम करता है। सो रिसर्च ने ऐसा बताया कि अगर आप कोई टॉपिक को पसंद नहीं करते या आपको वो टॉपिक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है या आपको हार्ड लगता है, तो आप उसको पढ़ना अगर स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा और आपका मन उसको पढ़ने के लिए करेगा। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो कैसे आप उसके अंदर इनटू जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप उसके अंदर जो है डिफ़िकल्ट टॉपिक को देखते हैं, और जब वो आप टॉपिक देखते हैं तो आपके अंदर वो पेन फैक्टर आता है और आपको एक अनहैप्पी फीलिंग आने लगती है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो अटेंशन होता है, जो आपका फनल ऑफ अटेंशन होता है, वो एक मोर प्लेजेंट टास्क के ऊपर जाने की कोशिश करता है, और वो उस टास्क को ना करने के बजाय वो कोई प्लेजेंट टास्क को करने को करता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, पर वो होता है कुछ टेम्पररी टाइम के लिए। तो जब आप मोर प्लेजेंट टास्क पे जाते हैं तब आप सोशल साइट्स पे चले जाते हैं और तब आपको हैप्पी फील होता है, और आप ये जो टॉपिक था वो छोड़ के आप ये चीज़ करने लगते हैं। तो ऐसा प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सो अब मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। तो उसका फोटो जो यहाँ पे है। सो ये जो पोमोडोरो टेक्निक था वो फ्रांसेस्को सिरेलो ने इन्वेंट किया था। ये था कुछ अर्ली 1980s में। और पोमोडोरो जो है वो एक टोमेटो की तरह दिखता है, और टोमेटो जो है इटालियन में उसको पोमोडोरो कहते हैं। सो आपका जो टाइमर होता है वो भी कुछ पोमोडोरो यानी कि टोमेटो के जैसा दिखता है। सो इसके लिए ये जो टेक्निक है उसको एक टोमेटो के शेप में दिया हुआ है। सो इस टेक्निक में जो है आपको बस एक टाइमर की बात है। सो उसमें क्या होता है कि आप इस टेक्निक में आप जब स्टडी करते हैं तो आपको फोकसली 25 मिनट्स के लिए स्टडी करना होता है, और फोकसली आपको उतने टाइम के लिए एक 25 मिनट्स का टाइमर लगाना होता है, और उतने टाइम के लिए आपको फोकसली पढ़ाई करनी पड़ती है। 25 मिनट्स तो हर कोई पढ़ सकता है। सो सबसे पहला होता है कि आपको 25 मिनट्स इंटेंसली फोकस करके पढ़ाई करनी है।
और जितने भी इंटरप्शन है उसको स्विच ऑफ कर देना है। सो जब आप ये करते हैं उसके बाद जब आप 25 मिनट्स के लिए इंटेंसली फोकस करते हैं विदाउट एनी इंटरप्शंस, जब आप 25 मिनट्स के बाद आपको खुद को एक रिवॉर्ड देना चाहिए। और वो हो सकता है कि एक कप ऑफ कॉफ़ी आप दे सकते हैं, एक बाइट ऑफ चॉकलेट, या आप वेब सर्फिंग कर सकते हैं, या फिर आप चैट कर सकते हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स फील करे और वो जो हार्ड टॉपिक था आपने जो पढ़ा था उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाए और उसमें भी थोड़ा वो भी हैप्पी फील करे। सो इसके बाद जब आप इतना एक ब्रेक लेते हैं और ख़ुद को रिवॉर्ड देने के बाद आप वापस से इस ट्रिक को कर सकते हैं। सो ये था टेक्निक जिससे आप जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए। सो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए करिए। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और थैंक्स फॉर लर्निंग हाउ टू लर्न।